आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन किसे कहते हैं। लेखांकन को अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? लेखांकन को हिंदी में हिसाब किताब का विज्ञान कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यवसाय, संगठन या व्यक्ति के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि हम अपने व्यापार में कितना लेन देन कर रहे हैं या जो हमारा स्टाफ है उसमें हम कितना लेन देन करें, उस सब का क्या किया जाता है लेखांकन में? उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर क्या किया जाता है? उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय जानकारी सही, स्पष्ट और उपयोगी हो। जो लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है कि वित्तीय जानकारी क्या हो, हमारी सही और स्पष्ट हो, जो क्या हो, उपयोगी भी हो। अब पढ़ेंगे हम लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन क्या है? लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक लेन देन का क्या किया जाता है? रिकॉर्ड, वर्गीकरण और सारांश और विश्लेषण किया जाता है, ताकि वित्तीय स्थिति का सही परिमाण ज्ञात हो सके। यानी कि लेखांकन क्या होती है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, फिर सारांश बनाते हैं, फिर उस पर विश्लेषण यानी कि विचार किया जाता है कि वो सही है या नहीं है, जिससे क्या होता है, हम वित्तीय स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड, वर्गीकरण, सारांश और विश्लेषण किया जाता है, ताकि सही वित्तीय स्थिति और परिणाम प्राप्त हो सके। उदाहरण है, मान लीजिए किसी व्यापारी ने क्या किया? दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने एक दिन में 5,000 का सामान बेचा और 2,000 का नया सामान खरीदा। इन लेन देन को व्यवस्थित रूप से लिखने और अंत में यह जानने की प्रक्रिया कि कुल लाभ कितना हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। यानी कि कोई दुकानदार क्या है? दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, वो एक दिन में क्या कर रहा? 5,000 का सामान बेच रहा और 2,000 का नया सामान खरीद रहा है। इस लेन देन को व्यवस्थित रूप में लिखने और अंत में जानने की प्रक्रिया कि कुल लाभ कितना हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। सामान बेच रहा है और 2,000 का नया सामान रख रहा, तो क्या करेगा वो? इसका लेन देन का हिसाब रखेगा कि मुझे कितना फायदा हुआ। इसे ही हम क्या कहेंगे? लेखांकन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है निजी स्तर पर, यानी कि किसी विद्यार्थी के हम अपने पर ले जाके ये एग्जाम्पल रख रहे हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, वो हर महीने भर जेब खर्च का हिसाब रखता है। जैसे कि उसका जेब खर्च कितना है? 1,000 है और उसकी किताबों का खर्च कितना है? 300। और दोस्तों के साथ जो बाहर खाना खाता है उसका हिसाब कितना है? 2,000 है। जो एक विद्यार्थी है उसका जेब खर्च कितना है? 1,000 रुपया है। उसने उसमें से 300 की किताबें खरीदी और दोस्तों के साथ बाहर खाने में 200 का खर्च किया। इस हिसाब किताब को लेखांकन का सरल रूप कहा जाता है। जो ये हिसाब किताब है, ये क्या है? एक लेखांकन का सरल रूप है। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन का महत्व। लेखांकन का महत्व क्या है? जो लेखांकन का महत्व होता है वो पहले क्या होता है? हम वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं। किससे करते हैं? लेखांकन से। किसी भी व्यवसाय को यह जानने में मदद करता है कि वह मुनाफे में है या घाटे में है। इससे क्या होती है? हमें अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में पता चलता है कि कोई जो हमारा व्यापार है वो घाटे में है या फिर मुनाफे में है। नंबर 2 पे आता है भविष्य की योजना, यानी कि इससे हम भविष्य की वित्तीय योजनाओं को आसानी से जान सकते हैं, या हमें जो भी आगे चल के वित्तीय योजनाएं बनानी होती हैं वो आसानी से बन जाती हैं। नंबर 3 है करों के लिए। सरकार को कर जमा करने के लिए भी सही डेटा प्रदान करता है। क्या करता है? लेखांकन हमारा सरकार को सही डेटा प्रदान करता है। नंबर 4 पर है पारदर्शिता, यानी कि सही लेखांकन से क्या होता है? वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जो क्या होता है, हमारा जो लेखांकन है वो वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है। लेखांकन के मुख्य प्रकार। जो लेखांकन के मुख्य प्रकार है
हम उनके बारे में अब बात करेंगे। लेखांकन का जो पहला प्रकार है वो है वित्तीय लेखांकन, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? कंपनी के बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए जो वित्तीय रिपोर्ट तैयार करनी होती है उसे ही हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं। नंबर दूसरे पे आता है प्रबंध लेखांकन, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे कंपनी की के जो भी आंतरिक प्रबंध की रिपोर्ट तैयार करनी होती है वो किस में आती है? हमारे प्रबंध लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है। नंबर तीसरे पर आता है कर लेखांकन, जिसे हम कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। कर उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना क्या होता है? कर लेखांकन क्या आता है? इसके अंदर हम करों से संबंधित जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसे हम कर लेखांकन कहते हैं। नंबर चौथे पे आता है फॉरेंसिक लेखांकन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वित्तीय जो भी धोखाधड़ी होती है उनकी हम जांच करते हैं। इसका काम क्या होता है? वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करना होता है। तो ये था अकाउंटिंग के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।